यहाँ तो हाल ये है कि खुद का बेटा पैदा हो तो मुल्ला जी मिठाई बांटते बांटते नहीं थकते, और जब नबी की विलादत का दिन आता है तो सारे बिदत के फतवे उसी दिन सोचने लगते हैं। कहा कि नहीं नहीं ये बिदत है। आप ये तो कभी साबित करें कि बेटों की पैदाइश पर मिठाई भी कोई सुन्नत है। अपनी मोहब्बतों के लिए इतने बुत गढ़ लिए हैं और मोहब्बत रसूल करने वालों पे बिदत का फतवा कब तक, ये दकियानुसियत कब तक, ये गंदे नजरियात कब तक। लेकिन मैं अपने सुन्नियों से कहता हूं, अगर कोई मना करे हम न मानेंगे। कोई बेटे की विलादत पर पैदाइश में खुशी करे, उसके दिल में बेटे की खुशी है। हम नबी की विलादत पर धूमधाम शरीयत मुताहरा की रोशनी में करेंगे, ये अपना मुकद्दर है। हमें नहीं पता बेटा जवान होके काम आएगा या बीवी को लेकर के चला जाएगा, लेकिन ये यकीन जरूर है कि जब कब्र में कोई काम नहीं आएगा तो आमिना का लाल मिलाद वाला मुस्तफा काम आएगा। बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुला। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, रहबर की आमद। जो हमारी कब्रों का सहारा है उसके लिए खुशी करना, बल्कि हम तो कहते हैं हर खुशी उन्हीं की खुशी के सदके मिले। जो मिलाद पे खुशी करे फिर खुदा उसे गम नहीं देता। साहिब नेमतुल कुबरा इमाम इब्न हजर लिखते हैं कि सैयदना सिद्दीक अकबर का कौल है, तवज्जो फरमाएं, सैयदना सिद्दीक अकबर का कौल है कि जिसने मिलाद पर 1 दिरहम खर्च किया वो जन्नत में मुझ अबू बकर के साथ जाएगा। बड़ी माजरत के साथ जदीद तहकीक के भूत ने इंसान को वहां लाके खड़ा किया। ये कैसे हो सकता है इब्न हजर, ये कैसे कह सकते हैं कि 1 दिरहम के बदले अबू बकर सिद्दीक के साथ में जन्नत, अबू बकर सिद्दीक कैसे कह सकते हैं? क्या तुम जन्नत के ठेकेदार हो? इब्न हजर का लिखते नहीं, हमारे नजदीक उसकी दलील और सनद है। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? अगर आप ये कहते हैं कि वो अबू बकर जो सारी जिंदगी नबी के साथ रहे, साथ देते रहे, खर्चा करते रहे, 1 दिरहम खर्चा करके अबू बकर सिद्दीक के साथ जन्नत मिलेगी? इतने छोटे अमल पे इतनी बड़ी हस्ती के साथ जन्नत? मैं कहता हूं अब रुको, अब रुको, तफसीर उठाओ। ये दिरहम खर्च करना नबी के लिए मिलाद में ये बड़ी बात है। उससे छोटी बात पर उससे बड़ी जन्नत मिलती है। बताता हूं आपको, देखो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं मिस्र छोड़कर, यूसुफ अलैहिस्सलाम की नसीहत याद आ गई। क्या कि जब मिस्र छोड़कर आले याकूब जाए तो मेरी जिस्म को साथ ले जाए और बाप दादा के पास मुझे दफन कर दे। हजरत यूसुफ को दफन कहाँ किया गया? तफासिर उठाकर देखें, दरिया के बीचों बीच। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, उस घबराहट में जबकि कौम घबरा रही है, अपने यूसुफ अलैहिस्सलाम की नसीहत याद आई मूसा अलैहिस्सलाम को। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वो यूसुफ की कब्र कहाँ है बताओ। एक बूढ़ी ने कहा मैं बता सकती हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन एक शर्त है। जल्दी थी, पीछे फिरौन का लश्कर, इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम की नसीहत। तो कहा कि मुझे आप अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे? अगर मैंने पता बता दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का तो मूसा आप अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तू जन्नत ले, इतना तेरे लिए काफी है। मेरे साथ जन्नत में इस अमल पर अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील कह दो ना अगर मांगती है तो दे दे। अगर कब्रे यूसुफ का निशान बताने पर, अगर कब्रे यूसुफ का निशान बताने पर कोई मूसा जैसे पैगंबर के साथ जन्नत में जा सकता है तो नबी के मिलाद में खर्च करने पर अबू बकर सिद्दीक के साथ भी कोई जन्नत में जा सकता है। कुजा वो अमल है, कुजा ये अमल है। ये तो देखो कि खुशी किसकी है, ये तो देखो कि मोहब्बत किसकी है, ये तो देखो कि उल्फत किसकी है। आप जन्नत के ठेकेदार नहीं है। अरे जिसके लिए जन्नत बनी है वो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में अगर कोई बंदा खर्च करता है इंशाअल्लाह वो जरूर जन्नत में जाएगा। मेरे इमाम कहते हैं वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है। वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जैसे ही
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا دن آتا ہے، 12ویں شریف جیسے ہی آنے والا ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو مرچ لگنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے، میلاد تو کسی نے نہیں منایا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا پورا جواب جو ابھی آپ نے سن لیا کہ سید امین القادری صاحب نے بہت ہی بہترین جواب دیا ہے، بہت ہی زبردست جواب دیا ہے ان تمام لوگوں کو جو لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ میلاد پاک منانا کہاں سے ثابت ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس سے ہمیں کیا جو ہے نا فائدہ ہوگا۔ تو یہ تمام چیزوں کے بارے میں جو ابھی آپ نے سن لیا کہ سید امین القادری صاحب نے کس طرح سے کہاں سے ثابت کیا اسے اور اس کے فائدے کیا کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو ابھی سید صاحب نے بتا دیا، ابھی آپ نے سن لیا ہے۔